नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। डिजिटाइजेशन के जमाने में अब सारी जानकारी मोबाइल के जरिए हमारी मुट्ठी में है। तरह तरह के ऐप से लेकर बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया, सब कुछ चुटकियों में हो जाता है। लेकिन क्या ये हमारे तमाम ऐप्स और अकाउंट्स की जानकारियां दूसरों के पास भी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में करीब 1600 करोड़ लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो चुके हैं। यानी आपके लॉगिन और पासवर्ड की जानकारी दूसरों को हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है और कैसे इसे बचा जाए, आज स्वदेश विशेष में इसी पर होगी चर्चा। जी हाँ, पासवर्ड का लीक होना अब आम हो गया है। आए दिन लोगों के पासवर्ड लीक हो रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गूगल, मेटा यानी फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियों के यूजर्स के करीब 16 मिलियन पासवर्ड लीक हुए हैं। हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे पासवर्ड सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में, ऐप्स में या पासवर्ड मैनेजर्स में, ये सोच कर कि हमें ये सुरक्षित रखेंगे। लेकिन डिजिटल दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी हम मानते हैं। कब किसका डेटा ब्रीच हो जाए, आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल, आपकी लॉगिन डिटेल्स हैक होकर डार्क वेब पर पहुंच जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे खतरनाक बात, जब तक आपको इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये सुर्खियां बन हो जाती हैं खबरों की। इसलिए पासवर्ड लीक की जांच करना, तुरंत एक्शन लेना आज के समय में बहुत सारे ऐसे एहतियात रखना बहुत आवश्यक हो गया है। इतने एहतियात के बावजूद सवाल उठता है कि इस तरह से पासवर्ड्स का लीक होना, आपके इंटरनेट सिक्योरिटी की सुरक्षा में सेंध लगना, ये बहुत बड़े प्रश्न उठाता है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और लेकिन सबसे पहले अपनी सहयोगी निवेदना के पास रुख करेंगे। निवेदना से जानेंगे कि आखिर ये पूरी रिपोर्ट कहती क्या है। जी निवेदना। सोच के देखिए, एक दिन सुबह उठे और पता चले कि आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड, बैंक का लॉगिन और ईमेल क्रेडेंशियल सब कुछ डार्क वेब पर घूम रहा है। स्कैरी, राइट? लेकिन ये अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, एक रियलिटी है। एक मैसिव साइबर ब्रीच में 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड्स लीक हो गए हैं और सिर्फ पुराने नहीं, नए और एक्टिव लॉगिन्स भी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट पासवर्ड लीक इन इंटरनेट हिस्ट्री। ये हैक कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक साइलेंट डेटा थेफ्ट था, मैलवेयर के थ्रू जो लोगों के फोन्स और लैपटॉप्स में छुपके से घुस गया और उनका डेटा चुरा लिया बिना किसी को पता चले। CERT-in यानी इंडिया की ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक अर्जेंट एडवाइजरी इशू की है। वार्निंग क्लियर है, अगर आप अब भी सेम पासवर्ड हर जगह यूज कर रहे हो या अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन MFA जो एनेबल नहीं किया, तो यू आर एट सीरियस रिस्क। डेटा लीक में मेजर प्लेटफॉर्म्स का डेटा है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेलीग्राम, VPN, सब कुछ। CERT-in कह रहा है पासवर्ड्स इमीडिएटली चेंज करें, स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स बनाओ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूर एनेबल करो और किसी सस्पेशियस ईमेल या जो मैसेज से बच के रहने के लिए ये ब्रीच एक रिमाइंडर है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सिक्योर रहना सिर्फ ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे निवेदना। और ये वाकई अलार्मिंग है और इसी वजह से आज हमने इस चर्चा में मेहमानों का एक बड़ा पैनल अपने साथ रखा है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त धनराज वंजारी साहब हैं, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई से। धनराज सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ उत्पल खोत साहब भी जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन क्राइसिस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं। और हमारे साथ रितेश भाटिया भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं और वक्त वक्त पर रितेश भी हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। तो सबसे पहले धनराज सर, आप भी इस खबर से गुजरे होंगे और मेरे ख्याल से आप सभी ने तो वक्त वक्त पर जिस तरह से ये जो डिजिटल दुनिया में थ्रेट्स बढ़े हैं, उससे किस तरह से लोग परेशान रहे हैं, उनको भी डील किया है और बहुत सारे केसेस और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। क्या ये पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है,
इसमें अवेयरनेस होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी सेवी होने के बावजूद, क्या ये जो नए डकैत हैं इस डिजिटल दुनिया के, वो इतने शातिर हो गए हैं कि वो नए नए तौर तरीके आजमा रहे हैं? ये तो जाहिर बात है कि वो उनकी शातिरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं है। हर चीज में कुछ ना कुछ हैकिंग जैसे जो कारनामे होते हैं, उनको बड़ा ही गलत क्रिमिनल तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लोगों के पैसे जा रहे हैं, लोगों की आइडेंटिटी जा रही है, उनका पर्सनल डाटा मिसयूज हो रहा है, कोई ब्लैकमेल को विक्टिमाइज हो रहा है। इस तरीके से गुनाह की दुनिया में आजकल ये डिजिटल और साइबर क्राइम जो है, ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अहम सवाल इसमें एक ही पैदा होता है कि साइबर सिक्योरिटी के जो वॉचडॉग्स हैं, whose responsibility it is to keep our secret data intact. And I would say institutional responsibility. Institutional responsibility एक कॉर्पोरेट टर्म के लिए अलग बात है, लेकिन जो इसके वॉचडॉग होने चाहिए, जैसे हम कोई ईमेल यूज कर रहे हैं, किसकी सर्विस ले रहे हैं, हमारे पास सिम कार्ड है, वो किसकी सर्विस है, हमारे पास कोई गूगल का ऐप है, वो किसकी सर्विस है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऐसे सर्विसेज के होते हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर साइबर सिक्योरिटी वॉच डॉग वर्क, and if they are not performing their work properly, then only such things can happen. अभी इसमें एप्पल से लेके गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, जो अभी नया आया है टूल, उसमें भी ये पासवर्ड और सारे किस्से होते हैं। सवाल यह है कि तुम्हारी जो की लॉगिंग सिस्टम है, वो सिस्टम क्या कर रही है, क्या लॉगर्स आपने बराबर फिट किए। अगर हैकर हैक करके तुम्हारी इंफॉर्मेशन ले जाने वाला इसका अंदेशा भी आपको है, तो कई ऐसे मालवेयर्स है, वो आप उसमें फिट कर दो ताकि हैकर को जो इंफॉर्मेशन जाए, वो पूरी की पूरी गलत इंफॉर्मेशन डाटा उसके पास में चला है। रियल डाटा तुम्हारा सेफ रहे। रियल डाटा को, कस्टमर के राइट्स को, कस्टमर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को इंटैक्ट रखना, ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में आता है। अब ये सारी बातें जब इसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाए या कहीं मिस्टेक हो जाए, तो ऐसे इस प्रकार की चीजें होती है। सरकार ने ऐलान कर दिया, लोगों को कह दिया कि आप अपने चेंज कर लो, लोग हड़बड़ा गए, आए दिन उठे, करने लगे। कुछ कंट्रीज है जिसमें ऐसा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में, कि ऑल ऑफ सडन दे वर इंफॉर्मेशन ऑन द एयर, नॉट बाय गवर्नमेंट बट बाय सम अदर सोर्सेस, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि आपका सारा डाटा हैक हो गया, आप इमीडिएटली अपने पासवर्ड चेंज कर दीजिए। अब जिन्होंने पासवर्ड चेंज किए, वो हैकर उस चेंज हुए पासवर्ड को एक्सेस कर रहा है। यानी ये एक ट्रिक, एक स्टाइल, एक कॉन्स्पिरेसी बोल के तुम्हारे ऊपर किया गया था कि आपका तो सब गया है, बिल्कुल। आप इसको चेंज करिए। बहुत क्रूशल पॉइंट आपने बताया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आमतौर पर जब इतना बड़ा ब्रीच हो और जब तमाम एडवाइजरी जारी होती है, क्या इस बात की गारंटी है कि उस एडवाइजरी के बाद जब तमाम लोग अपनी सिक्योरिटी के मद्देनजर, अपने अकाउंट्स की सिक्योरिटी के मद्देनजर, अपनी साइबर सुरक्षा के मद्देनजर, अपने डेटा की सुरक्षा के मद्देनजर, अगर वो पासवर्ड बदल रहे हों, वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की सुरक्षा को बेहतर बना रहे हों, तब ब्रीचिंग नहीं होगी? क्या उस जाल में नहीं फंसेंगे? बड़ा सवाल है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है उत्पल जी कि क्या इस तरह की दुनिया में हमारा खास तौर पे सिस्टम, जो लगातार वंजारी सर भी कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल जो तमाम कोशिशें हैं, या उनकी जो ताकत है, या उनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, क्या वो इतनी सक्षम है कि इस तरह के जो प्रहार हैं उनसे बच पाए? नहीं, अभी पर्सनली अगर मेरे से पूछे आप, तो टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो गई है और उसका यूज और मिसयूज दोनों चल रहा है। तो जैसे होता है ना कि थीव्स नो हाउ टू यूज इट, सो द कॉप्स हैव टू बी बेटर देन द थीव्स इन ऑर्डर टू ट्रैक देम।
तो वो चलता रहेगा और वो डेवलपमेंट एडवांसमेंट होती रहेगी। तो इसमें कोई ऊपर या कोई नीचे वाला सिस्टम होने ही वाला नहीं है, क्योंकि अगर आज की तारीख में एक प्लेटफॉर्म्स ने कोई व्यवस्था बना ली जिसके तहत सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, तो उसको ब्रीच करने का तरीका भी हैकर्स ने ढूंढ लिया है। और आपको मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में तकरीबन 517 करोड़ यूजर्स हैं, और उसके अंदर से 160 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होना, ये बहुत बड़ी चोरी है, आज तक की सबसे बड़ी लीक मानी जाएगी, क्योंकि इसके पहले इतने बड़े स्केल की चोरी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 160 करोड़ लोग बहुत ही केयरलेस है अपने पर्सनल डेटा के लिए, इसलिए उन्होंने पासवर्ड चेंज नहीं किया रेगुलरली। मतलब एक बार आपने सेट कर दिया पासवर्ड तो उसको चेंज ही नहीं किया है, और ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से लीक पॉसिबल हुआ। अदरवाइज अगर आप रेगुलरली पासवर्ड्स अपने चेंज करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ले लो, या पास कीज के हिसाब से आप प्रोटेक्ट कर लो अपने अपने अकाउंट्स को, तो मिनिमल चांसेस रहते हैं, नेग्लिजिबल चांसेस रहते हैं कि आपका डेटा हैक होगा। लेकिन अगर आपने एक सिंपल पासवर्ड डाल के रख दिया है, जो कि बहुत इजी होता है समझने के लिए, आपके माता पिता का, बच्चे का नाम, पेट डॉग का नाम, या डेट ऑफ बर्थ, तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उनके पास भी हजारों लाखों एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके थ्रू लाखों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करके इसको हैक किया जा सकता है। तो आपको पासवर्ड एक तो बहुत स्ट्रांग रखना है, सेकेंडली उसको दोबारा रीयूज नहीं करना है, थर्डली उसको चेंज करते रहना है एवरी वीक, एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज। जब आप डेली सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हो, तो पासवर्ड चेंज करने में दिक्कत क्या है? तो उसको जब तक आप एवरी वीक या एवरी फोर्टनाइट चेंज नहीं करोगे, इस तरह की लीक्स जब जब होंगी, उसके लिए यू विल बी प्रोन टू लूजिंग योर डेटा, ये होगा। और लेकिन हैकर, ये प्रश्न भी बड़ा वो है कि मतलब ये भी एक अलग तरह की प्रैक्टिस है कि आप इतना फ्रीक्वेंटली आपको पासवर्ड चेंज करना पड़े। मतलब ये डिजिटल दुनिया के खतरे किस कदर बढ़ गए हैं। और रितेश, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, और मतलब ये शायद आम लोगों के मन में भी आता होगा ये बात, कि चाहे मेटा हो, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, चाहे बाकी कोई प्लेटफॉर्म हो, गूगल हो, ये प्लेटफॉर्म्स जो कि शायद टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े नाम हैं, जो शायद भविष्य की तरफ देख रहे हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीजों में अग्रणी बता रहे हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं कि वो इस इतने बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच को रोक नहीं पा रहे? जी, आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट विद यू, क्योंकि इसके अंदर कैसा है ना, प्लेटफॉर्म्स की तो जवाबदारी है ही है, वो देयर आर नो टू डाउट्स अबाउट इट। और इसके लिए ना अगर आप देखेंगे ना, अब क्या हो रहा है, ये पासवर्ड्स तो ब्रीच हुए हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहले है ना, मैं आपको एक व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक डेटा सेट से पासवर्ड्स ब्रीच हुआ है। ये महीनों महीनों से जो चल रहा था, ये उसी का जो कंपाइलेशन था, और ये 30 अलग अलग डेटा सेट्स इसके पर्टिकुलरली बनाए गए हैं। और वहां पे जाके तभी आप जैसे बता रहे हैं कि 1600 करोड़ 16 बिलियन पासवर्ड्स ये आए हैं। यानी कि लगभग हर इंसान के जो कम से कम नहीं तो 4 या 5 अकाउंट्स रहते हैं, सोशल मीडिया हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, मेटा के हो गए, ये सारी चीजें। तो उस हिसाब से ये सारा पूरा डेटा बाहर आया हुआ है। अब इसके अंदर दूसरी चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग या वीक पासवर्ड का इससे कोई लेन देन नहीं है। आप अपना पासवर्ड आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग बनाया हो, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आपका अभी बाहर है। तो मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं धनराज सर का या उत्पल जी का, अगर इनके पासवर्ड्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको शायद पता चला होगा पिछले कुछ दिनों में, या तो आगे इनके साथ होगा, इनको घड़ी घड़ी जीमेल पे भी एक वो आ रहा होगा कि ये आपका कोड है, आप ये कोड अप्रूव कीजिए तो ही लॉग इन किया जाएगा। थोड़ी उसमें जांच की करेंगे ना आप, तो पता चलेगा कि ये वर्ल्ड ओवर से अभी ये अटैक्स हो रहे हैं हर इंडिविजुअल पे। तो इसके लिए अगर आपका इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो जितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी था, वो भी अभी बाहर है। तो हाँ, जैसे उत्पल जी ने कहा है कि वो तो एक करना ही करना है कि आप अपने पासवर्ड्स को अभी वापस से सारा चेंज कीजिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं उस मुद्दे पे वापस आना चाहता हूं कि ऐसे में प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स लोगों ने, मतलब इन लोगों ने कुछ ज्यादा कुछ इतना कोई ग्रेट चीज नहीं किया है, क्योंकि ये लोग इजिली ये कर सकते थे कि हम लोग को ये एडवाइस करते थे कि आप लोग प्लीज आपका पासवर्ड चेंज कीजिए, या ये सारी चीजें उन्होंने क्या आपको जीमेल से आया है ऐसा कुछ?
नहीं आया है, फेसबुक से कुछ आया है, कहीं से भी हमको इनकी कोई भी एक इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आप लोग प्लीज ये सारी चीजें चेंज कीजिए। जहां तक बात होती है कि क्या ये इतने वीक हो गए हैं, हाँ ये एक हिसाब से इतने वीक है। और ये लोग की आदत क्या रहती है, ये हमेशा अवेयरनेस के नाम पे या हमको डिजिटली इलिटरेट बोल के ये पूरा का पूरा इल्जाम हमारे पे डालते हैं। आज एक इन्फो स्टीलर है जिसके कारण ये सब आया। ये इन्फो स्टीलर क्या करता है, मेरे को टेक्निकल नहीं जाना है, ये क्या करता है आपके ब्राउजर पे आके बैठता है, जैसे कि आपका सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, उस पे आके बैठता है और हमने जितने भी पासवर्ड सारे सेव किए हुए हैं ये उसको वो स्टील कर रहा है। तो भाई आपके यहाँ का इंक्रिप्शन क्या हुआ फिर, मतलब उस प्लेटफॉर्म की बात करें, क्या हम जब हमारा पासवर्ड सेव कर रहे थे तो क्या आपके ब्राउजर को समझ आप में नहीं कहां आ रहा था फिल्टर कर रहे हैं, आप इस दिशा में कहां, आपकी भूमिका क्या कितनी अहम है? मतलब और सबसे बड़ा सवाल जो रितेश आप उठा भी रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स किसी तरह की अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे हैं? क्या वो मतलब इतना बड़ा यूजर बेस है उनका, वो अगर वक्त वक्त पर शायद जितने सारे यूजर्स हैं उन सभी तक पहुंचे, उन सभी को एक रिमाइंडर दें तो तस्वीर अलग हो सकती है। वनराज सर, मैं आम दर्शकों की जानकारी के लिए चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पे एक मन में लोगों के ये सवाल उठ रहा होगा कि मेरा पासवर्ड और मेरा डेटा, मेरा फेसबुक का की जानकारी, मेरा जीमेल का कुछ ऐसा जानकारी अगर किसी के पास चला गया, मतलब इसमें किस तरह की सुरक्षा का खतरा होता है? मतलब ये कितना, इसका दायरा कितना बड़ा है? और आजकल जो एआई आ चुका है, एआई आने से ये दायरा तो इतना बढ़ चुका है कि कोई भी तुम्हारी किसी भी तरह की फिल्म बनाकर तुमको बदनाम करने के लिए कुछ भी कर दे, कोई भी बात तुम्हारे मुंह में डाल दे, कुछ भी बातों को लेकर पकड़ ले। अभी ये जो पूरा किस्सा हुआ है, इतने करोड़ों पासवर्ड्स चोरी हुए या हैक किए गए, इनमें 3 मेन फैक्टर है। एक तो इन्फो स्टीलर जो मालवेयर है वो यूज किया गया। तो तुम्हारे सिस्टम में अगर कोई इन्फो स्टीलर आ रहा है तो ये तुम्हें पहले सूचित क्यों नहीं कर सकता? आपके सिस्टम, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी इंस्टीट्यूशन, भाई कस्टोडियन है आप इंफॉर्मेशन के। यार कैसी बातें करते हो? एक आध अगर थानेदार ही चोर हो तो माल खाने से चीजें चोरी हो जाएगी। हमने सवाल ये पूछना है कि थानेदार कर क्या रहा है, किसका जिम्मेदारी है, हु इज द कस्टोडियन। दूसरा इंपॉर्टेंट है इनसिक्योर डाटाबेस। तुम्हारा डाटाबेस अगर पूरी तरह से सिक्योर्ड है तो चोरी हो ही नहीं सकती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है मिस कॉन्फ़िगरेशन। आपकी कॉन्फ़िगरेशन नाम की जो कंसेप्ट इसमें सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में आती है, आई रन माय ओन साइबर फोरेंसिक, आई टेल यू, बैंक को सबसे पहले किसी भी फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो। आरबीआई का सर्कुलर है, बैंक को बोलो। मेरे पास कई लोग आते हैं सीधे बैंक मैनेजर को फोन करके कि भैया ये इसके ऊपर से ये ओटीपी जनरेट होकर गया का क्यों? तुम्हारी सिस्टम अगर इसको नहीं पहचान सकती तो किसने पहचाना? उन्हीं की सिस्टम में अगर कोई जनरेट करके कोई चीज को बाहर भेज रहा है और उसका पैसा लेके जा रहा है तो आप कस्टोडियन बोल के वहां पे बैठे हो क्या, भजे तल रहे हो? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। और एआई तो इतना पावरफुल। दूसरा एक साइबर साइकोलॉजी नाम का कंसेप्ट इसमें आ गया है कि अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस मिल गया तो तुम्हारी पूरी सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, इथिकल, मॉरल कंडीशनिंग, तुम्हारा एजुकेशन, सारे चीज को वो एक्सेस कर रहा है। वो तुम्हारी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहा है वहां बैठे बैठे, समझ रहा है। और ये साइबर साइकोलॉजिस्ट जो है वही टारगेट करते हैं कि किसको ड्यूप करना है, किसके अकाउंट ड्यूप करना है। अब आप आ जाके कस्टमर के ऊपर डाल दिए, भाई मैंने अकाउंट खोल दिया, आपके पास में कोई गुनाह किया, आप हम ही को बोल रहे ये चेंज कर दो, वो चेंज। अरे भाई कितने सीनियर सिटीजन ऐसे है जो अपने पासवर्ड आज अगर डाले तो कल भूल जाएंगे। उनको निहायत जरूरी है कि जो याद रहे उसी का तो नाम पासवर्ड बिल्कुल, होगा ना। जो ये अगर याद नहीं यही रहे, सबसे बड़ा, यही मतलब जिम्मेदारी जिनकी है असल में, वो सिर्फ इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया, आपका पासवर्ड वीक था, आपने अपने ओर से लापरवाही कर दी। इसके लिए तंत्र बनाने की और इसके ऊपर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। उत्पल, हमें यह बताइए कि सोशल मीडिया की ये जो पूरी दुनिया है, मतलब यहां पर
मतलब हमसे गलतियां होती हैं, लोगों से भी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज और आती है कि सामान्य सी घटना बताता हूं कि अगर आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया या आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, आप पासवर्ड भूल गए या आपने बाकी चीजें कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट की क्लोनिंग हो जाती है, कई और चीजें हो जाती हैं। ऐसे में भी इन कंपनियों तक पहुंचना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। वो मेल और पता नहीं क्या क्या फॉर्म भरते हैं, उसका फिर आप वेट कीजिए, जो जवाब आता है वो भी समझ से परे। मेरे साथ कई बार हो चुका है। जी, सही बात है। इसके लिए डेफिनेटली ये सारे प्लेटफॉर्म्स दोषी है, क्योंकि जो कस्टमर केयर, अगर सिंपल भाषा में, वो बहुत आसान होना चाहिए और रीचेबल होना चाहिए। अभी कोई भी अगर कंप्लेंट मुझे करनी है, किसी ने मेरे अगेंस्ट में फाउल लैंग्वेज यूज कर दी या मुझे धमकाया सोशल मीडिया पे, तो उसकी रिपोर्ट करने का तरीका भी इतना स्लो है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ कभी कभी कि मैंने कंप्लेंट किसकी करी थी, और उसका जवाब आता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। हालांकि उनका काम है विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड बैक करना, बट वो हो नहीं रहा है। और कॉल करने की तो कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब मान लो अगर किसी लड़की का कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो उसने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था गलती से, और वो हैक हो गया, और अगर वो रिपोर्ट करना चाहे कि इसको ब्लॉक किया जाए या वो फोटोज हटा दिए जाए, तो शी इज टोटली, मतलब शी इज नॉट इन द पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये मुझे लगता है बहुत दुखद बात है। और सभी प्लेटफॉर्म्स को, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बोलूंगा, सभी प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा इसमें एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बजट इसके लिए रखना पड़ेगा, और एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर यूनिट बनाना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा आपका बेस हो, जो इस सब चीजों को ऑनलाइन रियल टाइम एड्रेस करे और इसको टेक केयर करे। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं रहोगे, तो हमेशा ये हैकर जो है वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे रहेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं एक आके इसको इसको एज अ पॉलिसी बनाना चाहिए कि सारे यूजर्स के कंफर्ट के लिए, स्पेशली सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि हाँ, तो सरकार भी जब उनको तलब करती है, किसी ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की बात करती है, तो हमने उदाहरण देखे हैं कि किस तरह की स्थितियां होती हैं, किस तरह की बातें की जाती हैं और वहां पर स्थितियां क्या होती हैं। यहाँ तो इंडिविजुअल की बात है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो शायद ये कंपनियां अगर भारत में कारोबार कर रही हैं, भारत में इतना बड़ा यूजर बेस है, पूरी दुनिया में उनका इतना बड़ा यूजर बेस है, तो उस यूजर के प्रति ही इनकी जवाबदेही जो है वो किस तरह से मुंह मोड़ रही हैं, उसका ये परिणाम है। इस तरह की घटनाएं उसका सबसे बड़ा परिणाम है। मैं रितेश आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे बातचीत में मेरे दर्शक बार बार डार्क वेब सुन रहे होंगे। वैसे तो हमने कई शोज किए हैं और इस पर बात की है। ये डार्क वेब का जो डर है, ये क्या खतरा, मतलब ये पहले से हमारे सिस्टम में मौजूद था या इस डिजिटल दायरे ने उस खतरे को और ज्यादा बड़ा बना दिया? देखिए कैसा है ना, वो जो डार्क वेब, मतलब एक बहुत ही सिंपल भाषा में बोले ना, तो ये एक पर्टिकुलर ब्राउजर से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। 2-3 तरीके के एक्सेस होते हैं, लेकिन ज्यादा करके जैसे एक टॉर ब्राउजर आता है, आप उस पर एक्सेस करते हैं और वहां के लिए ना, मतलब सेम आपका सेम नॉर्मल कंप्यूटर से, नॉर्मल लैपटॉप, और खाली ब्राउजर आपका भी इसके अंदर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, आपके जो आईपीज होते हैं, जैसे वीपीएन कैसे आपका आईपी मास्क कर डालता है, तो ये आपके आईपीज कंप्लीटली मास्क होते हैं और ये कोई सर्वर पे नहीं जाते हैं। इनफैक्ट हर किसी का लैपटॉप एक हिसाब से एक सर्वर बन जाता है और हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जितना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको ट्रेस करना कि ये कहाँ है, कहाँ का, किधर का सर्वर है, कौन पर्टिकुलर ये यूजर है या कौन ये हैकर है। तो इसके लिए इसको ना जैसे डार्क वेब कहा जाता है, अंधेर नगरी जैसे हम कहते हैं इसको। तो ये साइबर की दुनिया की एक अंधेर नगरी है। यहाँ पे ही ज्यादा करके जो हैकर्स होते हैं, ये अपने सारे डेटाबेसेस को डंप करते हैं, वहां पे बेचते हैं। तो ये सब उधर है। तो यहाँ, और ऑफ कोर्स बाकी सारी भी चीजें होती है, इधर बहुत सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है, इधर काफी सारा ड्रग्स का बाइंग सेलिंग होता है, हर चीज ये क्रिप्टो में होती है यहाँ पर भी। तो जितना भी जो भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है,
वो कंप्लीटली एक अनोनिमस रहती है। आप जैसे अगर आप आज आप किसी को आप जैसे जीमेल से कुछ भेज दे, कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए जैसे एयरलाइन को जब थ्रेट्स मिलता है, अगर आप जीमेल यूज करेंगे तो क्या गवर्नमेंट जीमेल के पास जा सकती है, गूगल के पास जा सकती है, कह सकते हैं कि हमको उनका डिटेल्स दे दीजिए और आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, जैसे प्रोटॉन मेल हो गया, ये सारे जो जो डार्क वेब पे चलते हैं, वो वहां पर जाएंगे उनसे और वहां से भेजेंगे। अब अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर मेल आता है तो ये लोग जब गवर्नमेंट जब इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं हमको खुद को नहीं पता, हम आपको क्या बताएंगे। तो मोटा मोटा ये है जो एक डार्क वेब का कॉन्सेप्ट है। और अगर इस शो से अगर इसका लेन देन की बात करें कि जो हमने जो ये जितना सारा जो डेटा है हम इसकी बात कर रहे हैं 1600 करोड़ की, 16 बिलियन रिकॉर्ड्स की, तो यस, ये सारा जो डेटा है वो एक डार्क वेब पे अवेलेबल हुआ है। उसके बाद में कहीं नहीं कभी भी जो डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल होता है वो धीरे धीरे करके वो ऑनलाइन भी आ जाता है। यानी कि हम जिसको कहते हैं सरफेस वेब, जहां पे आप और हम, ये जो नॉर्मल हमारा जो गूगल है, क्रोम है, एआई है, ये सारी चीजें, तो ये सारा डेटा अभी वहां पर भी आ जाता है। टेलीग्राम पे भी आ जाता है, जहां पे आप बाय परचेज कर सकते हैं। या तो जैसे सैंपल डेटा होता है, मतलब अभी जैसे 1600 करोड़ का तो डेटाबेस आप डाउनलोड नहीं करोगे। आप पहले अगर आपको खरीदना भी हो या कुछ करना भी हो, आप बोलोगे हाँ मेरे को 1 करोड़ डेटा दो या 1 लाख दो या तो एक सैंपल दो। तो सैंपल के तौर पे भी ये लोग जैसे 10,000 रिकॉर्ड दे देते हैं। एक ऐसा बाजार है जहां आपकी जानकारियों का और आपकी सुरक्षा का एक तरह से सौदा और किस हद तक होता है और किस हद तक जो है यहाँ पर जो साइबर क्राइम है वो धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, उन सभी के प्रमाण इस चर्चा में आपके सामने हमने रखे। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो। कोशिश यही थी हमारी कि हम बेहतर तरीके से आपको जानकारी दें और जागरूक करें। शुक्रिया करेंगे धनराज सर अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश आपका और इसके साथ ही उत्पल जी, आप सभी का शानदार इनसाइट्स। और उम्मीद यही करते हैं कि इस शो के जरिए हम आपको बेहतर तरीके से जागरूक करें। देखिए शायद कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिम्मेदारी जिनकी है, लगातार इस पूरी चर्चा में निचोड़ यही निकला कि इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, और वो चाहे ये सोशल मीडिया कंपनियां हों, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हों या फिर सरकारी एजेंसियां, लेकिन वो लगातार आपको आपकी लापरवाही गिनाएंगे कि आप अवेयर नहीं थे, आपने गलती कर दी, आपने अपना पासवर्ड नहीं चेंज किया। तो चलिए एक कदम आगे रहते हैं, हम ये मौका ही नहीं देते हैं कि इस तरह की मुश्किलें आए, इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की शिकायतें, इस तरह की कमियां गिनाई जाएं। तो बेहतर है कि आप अवेयर रहिए, सजग रहिए और इस डिजिटल दुनिया के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया हो। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।